रैदास, रविदास, जिन्हें लोग रविदास कहते हैं, असली नाम रैदास था जिनका, जो जात के चमार थे। मीरा जी ने उनको अपना गुरु माना। क्यों? क्यों माना? वो जूते गांठा करते थे, सामने से बारात जा रही उनको सुनाई नहीं देता था, ढोल नगाड़े सुनाई नहीं देते थे, बहरे नहीं थे, वो ध्यान मग्न रहते थे, मस्त रहते थे, जूते गांठा करते थे। एक बार उनका दोस्त वहां से निकला और उसने कहा, रविदास गंगा जी चलोगे नहाने? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जूते गांठ रहा हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा करो, उन्होंने अपना आसन उठाया, एक हीरे का कंगन निकाला और कहा, जाओ ये गंगा माँ को कहना कि रविदास ने, रैदास ने आपके लिए कड़ा भेजा है, इसे स्वीकार कर लो। और ऐसे गंगा जी में मत फेंक देना, आवाज देना, 3 बार आवाज देना। कहते हैं आपको किसी से काम कराना है, कम से कम 3 बार बोलो। आपको भगवान से फरियाद लगानी है, 3 बार बोलो। बहुत महत्व है 3 का, जैसे 9 का महत्व है वैसे 3 का बहुत महत्व है, काम पूरा होता है। तुम 3 बार बोलना कि गंगा माँ रैदास ने कड़ा भेजा है, पहन लो। तो कहते क्या गंगा माँ आएंगी क्या कड़ा पहनने? तो हाँ आएंगी। तुम बोलना रैदास ने कड़ा भेजा है तो जरूर आएंगे। उसने कहा ठीक है। चला, उसने स्नान किया, खड़ा हो गया, आवाज दी, गंगा माँ रैदास ने कड़ा भेजा है, पहन लो। गंगा माँ रैदास ने कड़ा भेजा है, पहन लो। गंगा माँ रैदास ने कड़ा भेजा है, पहन लो। गंगा माँ प्रकट हो गई और गंगा माँ ने हाथ किया, कड़ा लिया, पहन लिया। और एक दूसरा कड़ा निकाला उन्होंने, गंगा माँ ने, और उसको पकड़ाया, कहना रैदास को कड़ा ये दे देना, मैंने उसका कड़ा पहन लिया, ये कड़ा उसको दे देना। और कहना कि मेरा शुभ आशीष है रैदास तुम पर। उसने कहा जी। उस कड़े को देखकर उसके मन में लालच आ गई, क्योंकि वो तो हीरे मोती से जड़ा हुआ कड़ा था। वापस आया, रैदास के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं गंगा माँ के पास गया था, क्या गंगा माँ मिली? हाँ मिली। कड़ा स्वीकार किया? स्वीकार किया। उन्होंने कुछ मुझे कहा? उन्होंने कहा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। रैदास जी ने त्रिनेत्र पर अपना ध्यान किया और पूरा कहानी देख ली कि गंगा माँ ने उन्हें कड़ा दिया है। तो उन्होंने कहा कुछ मेरे को दिया क्या? उन्होंने कहते नहीं, कुछ नहीं दिया। और उसके बाद वो सुनार के पास गया, उसकी कीमत तकवाने लगा। तो सुनार कहने लगे कि भैया हम अपनी पूरी दुकान का सोना भी अगर आपको दे देंगे तो भी इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, ये तो करोड़ों का कड़ा है, ये कहां से लाए? अब उसको लगा कि ये तो राजमहल में कड़ा लेके जाऊंगा, मुंह मांगी कीमत लूंगा। राजमहल पहुंचा, राजमहल में राजा को कड़ा दिखाया कि ये देखिए मेरे पास ये कड़ा है, क्या रानी के लिए चाहिए? रानी को बुलाया गया, रानी से कहा ये कड़ा देखो तुम्हें पसंद है? तो रानी ने कहा कड़ा तो बहुत सुंदर है। तो उसने पूछा कितने का है? तो उसने कहा जो तुम मांगोगे। राजा ने कहा जो तुम इसकी कीमत मांगोगे तुम्हें वो कीमत मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, इसका जोड़ा चाहिए। मेरी रानी एक कड़ा नहीं पहनती, मेरी रानी 2 कड़े पहनती है। अब वो परेशान हो गया, कड़ा तो एक ही था, अब क्या करे? अब कुछ नहीं कर सकता। वापस गया गंगा माँ के पास, रोया गाया, मुझसे भूल हो गई, एक कड़ा और दो नहीं तो मारा जाऊंगा। गंगा माँ कहाँ से कड़ा देंगी? वापस आया, रैदास के पास आया, रैदास को अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब रैदास को पूरी कहानी सुनाई तो रैदास ने कहा मुझे पता था कि गंगा माँ ने मेरे लिए कड़ा भेजा और तूने चालबाजी करी, तूने ठगेती करी। ले आसन उन्होंने उठाया, रविदास ने अपना आसन उठाया जो मोची था, दूसरा कड़ा उसी के ये जा दिया रानी को।
ये रानी को दिया जा, इसका जोड़ा रानी को दिया। हीरे मोती जवाहरात आसन के नीचे रैदास के जो जूते गांठ रहा है, वो कौन है? मीरा का गुरु है, जिसके पास सब कुछ है, कोई काम छोटा नहीं है। रैदास ने सिखाया कोई काम छोटा नहीं है। हीरे मोती जवाहरात होते हुए भी जूते गांठ रहा है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।